दुनिया का सबसे ज्यादा आमदनी वाला पेशा है। आज हर कंपनी को होशियार से होशियार सेल्समैन की जरूरत है और वे उसे बढ़ा चढ़ाकर पारिश्रमिक देने को तैयार हैं। उनके लिए तरक्की की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाते हैं? किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाति का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फायदा उठाने से रोकने में नहीं, बल्कि कमजोर लोगों को नुकसान उठाने से रोकने में है। आज अर्थव्यवस्था की तुलना एक कॉन्वॉय काफिले से की जा सकती है। जिस तरह काफिला उसी गति से आगे बढ़ता है जिससे उसकी सबसे धीमी गति वाली टुकड़ी भी साथ साथ चल सके, ठीक उसी प्रकार आज पूरी अर्थव्यवस्था अपनी सबसे कमजोर कड़ी की हिफाजत में धीमी पड़ गई है। इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो काफी आसान हो गया है। आज आजीविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्धि या प्रतिभा की जरूरत भी नहीं पड़ती। आमतौर पर आदमी रोजी रोटी की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता है और ये तथाकथित सुरक्षा हमें उपलब्ध भी है। लेकिन ये फैसला हमें करना है कि सीमा रेखा से कितनी ऊंचाई का लक्ष्य हम अपने लिए निर्धारित करना चाहते हैं। चलिए अब हम दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक रहस्य पर, यानी जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उस पर वापस चलें। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं और लक्ष्य विहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं? चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिन्हें आप अगर सच में समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूं, अगर आप उसे पूरी तरह समझ लें तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जो आज है। आपको अचानक वो सौभाग्य मिल जाएगा जो अरसे से आपको लुभाता रहा है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिंताओं, समस्याओं और परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे जो अरसे से आपको घेरे हुए थी। शंकाएं और भय अतीत की चीजें हो जाएंगी। सफलता और असफलता की कुंजी क्या है, मैं आपको बतलाता हूं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मुझे एक बार फिर दोहराने दीजिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। पूरे इतिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं, चाहे वे शिक्षक हों, दार्शनिक हों या पैगंबर हों, उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद रहा है, लेकिन एकमात्र इसी मुद्दे पर वे पूरी तरह सहमत रहे हैं। महान रोम सम्राट मार्कस एरियलिस ने कहा था, मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। डिज़रायली ने इसी बात को इस प्रकार कहा है कि यदि मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे तो हर चीज उसे हासिल हो सकती है। बहुत लंबे और गहन चिंतन मनन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक निश्चित लक्ष्य वाला मनुष्य हर हाल में इसे पूरा करता है और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो इसकी राह में कोई अड़चन नहीं टिक सकती। राल्फ वॉल्डो एमर्सन का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वो पूरे दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने जीवन में वांछित चीजों को वास्तव में घटित हुआ मान लें। धीरे धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा कि वांछित चीजें वास्तव में यथार्थ बन दरअसल हमारी सोच, हमारी आदतों और भावनाओं से इस कदर गुथ जाती हैं कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेम्स ने यह भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेष के बारे में काफी ज्यादा सोचें तो आप निश्चित तौर पर उसे हासिल भी कर लेंगे। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बनेंगे। इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर भले बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वस्तु विशेष या लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति विकसित करें और उस दौरान एकमात्र वही लक्ष्य आपके सामने हो। ऐसा न हो कि एक ही समय सैकड़ों अलग अलग चीजों पर आपका ध्यान भटके। आपको बाइबल का वो कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पीएले ने कहा है कि पूरी सृष्टि के महानतम नियमों में से ये एक है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे, और यदि आप सकारात्मक सोचें तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक होगा। ये एक साधारण सी वास्तविकता है जो समृद्धि और सफलता के इस आश्चर्यजनक नियम का आधार है। केवल 4 शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो, सफलता पाओ। विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरह कहा है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघातिनी हैं कि वे हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती हैं और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मनचाही परिस्थितियां खुद बनाई। ये वास्तविकता कितनी सुखद है ना?
और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसने सफलता हासिल की है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासिल भी कर लेंगे। दूसरी ओर वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं मालूम कि उसे कहां जाना है और जो इसी वजह से संशय, भय, चिंता और परेशानियों में घिरा है, वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वो सोच रहा है। और अगर ऐसा है कि वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा। आइए अब ये समझें कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है, क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये सारा कुछ क्यों और कैसे होता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी जमीन है। जमीन बड़ी अच्छी और उपजाऊ है। जमीन में क्या बोया जाए ये फैसला पूरी तरह किसान का है। वो जो चाहे बोए, जमीन को इससे कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी जमीन के ही समान है।